हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। सबसे पहले तो माफी, बहुत समय से इरेगुलर हूँ। मुझे पता है आपका बहुत नुकसान हो गया, बट डोंट वरी, आई एश्योर यू कि अब से बोर्ड एग्जाम तक आपका भाई आपके साथ है। आपकी सारी प्रॉब्लम मेरी, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके भाई के चैनल पे मिलेगा। तो बस अपने भाई पे विश्वास रखो और जुड़ जाओ और मेहनत करने में लग जाओ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोर्ड एग्जाम फाइनल 30 डे स्ट्रेटेजी। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, कल से ही इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर दो। सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे अपने आप मिलने लग जाएंगे। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे रिवीजन करनी है, सब कुछ। चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि टाइम ही नहीं है। भाई टाइम बहुत लिमिटेड बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि 15 से तो एग्जाम ही है हमारे। उसके बीच में हमें प्री बोर्ड भी देने हैं और वाइवा भी देने हैं। कुछ स्कूल में प्री बोर्ड खत्म हो चुके हैं, बट कुछ स्कूल वाले दो दो बार ले रहे हैं। तो भैया इन पे भी फोकस करना जरूरी है। साथ में स्कूल वाले छोड़ ही नहीं रहे। स्कूल वाले अभी भी स्कूल बुला रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम वैसे ही नहीं बच रहा। तो करे क्या? अगली प्रॉब्लम कि सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया बहुत बढ़िया, आप सही ट्रैक पे हो। बट जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, वो स्ट्रेस मत लो। मैं आपको मैथड बताने वाला हूँ किस तरीके से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। टेंशन मत लो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरा, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। इस टाइम पे ना हर बच्चा स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन लेने की जगह ना केवल उसी बारे में सोच रहा है, यार अब क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। वो सही से काम नहीं कर रहा कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। बस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोच रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका भाई आपको देने वाला है। टेंशन मत लो, आपका स्ट्रेस कम करेंगे। इस वीडियो के बाद सारा स्ट्रेस खत्म होने वाला है। अगला, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं कर पा रहे। पता है कि एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जहां पर करो या मरो वाली स्थिति है, बट फिर भी हम लोग अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है। दोस्त बुलाने आता तो चल यार कोई बात नहीं, भाड़ में जान दे, पढ़ाई वढ़ाई चल देते हो उसके साथ। इंस्टाग्राम चलाने लगते हो तो कब 2 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चल रहा। हो रहा ना ऐसा? तो ये डिस्ट्रैक्शंस है, इसे भी खत्म करना पड़ेगा। अगर कुछ करना है, इस बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो करना पड़ेगा। अगला, समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, बट उन्हें ना ये समझ नहीं आ रहा कि यार शुरू कहां से करूं, कैसे पढ़ना शुरू करूं कि भैया कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैं प्रोवाइड कर सकूं और अपना सिलेबस कंप्लीट करके कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकूं। शुरू कहां से करूं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है बेटा। किसी भी चीज को जो बिगड़ गई है उसे सही करने के लिए जो पहला स्टेप होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या करें, वो कैसे लें? पहला स्टेप आप ले चुके हो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। आप चाहते हो सब कुछ ठीक करना, तभी तो वीडियो देख रहे हो ना, राइट? डोंट वरी। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना बंद करो, क्योंकि स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं होगा, केवल एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जितना बुरा होना था, जितना बिगड़ना था, वो बिगड़ चुका है। अब सही करने का समय है। क्योंकि आप या मैं, जो टाइम जा चुका है, जितना बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बस मिलके सही कर सकते हैं। तो अभी से डिसाइड कर लो कि यार जो होना था हो गया, अब मैं सही करूंगा सब कुछ। अब मैं मेहनत करूंगा और सब कुछ बढ़िया करने वाला हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ठीक है? तो फोकस करना है इस टाइम पे सॉल्यूशंस पे, नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम पे फोकस करने से केवल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और विश्वास नहीं होता तो 2 दिन और करके देख लो, 2 दिन बाद दोबारा से वीडियो देखना और दोबारा शुरू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम थी दूसरी, वो क्या थी? कि टाइम नहीं मिल रहा। टाइम तो तब मिलेगा जब डिस्ट्रैक्शन खत्म होगी। अरे तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं हो रही। दोस्त ने एक बार कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, बस साथ में उठ के चल दोगे उसके साथ। भैया बोर्ड है, मजाक है क्या? तो भैया दोस्त को सबसे पहले बोलो कि तू भी पढ़ ले और मुझे भी पढ़ने दे। अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है ना, तो बोर्ड के बाद मिलेंगे, तब दोनों भाई मिलके बहुत गप्पे मारेंगे, जो तू बोलेगा वो करेंगे। अरे बस समझ में, तो दोस्त यारी छोड़ दो इस टाइम पे। दूसरा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना लो, क्योंकि आप इंस्टाग्राम खोलते तो पर बंद करना भूल जाते हो। आपके 1.5-2 घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? और साथ में
ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आपकी कल से करेंगे, इसको भूल जाओ। कल से नहीं, आज से और अभी से करेंगे। ये वीडियो देख ली, देखने के बाद चालू हो जाना काम करना। ये मत सोचना कि यार ठीक है भैया ने सब कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे करना है, कल से करेंगे, नहीं, अभी से, आज से। समझ में आ रही है बात? तो भैया अगर डिस्ट्रैक्शंस दूर करनी है, ये सब कुछ करना है, तो सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश हो जाओ, अपने बारे में सोचना शुरू करो, क्योंकि भैया पढ़ने से, इस टाइम पे फोकस करने से, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से केवल आपका भला होने वाला है और किसी का नहीं। दिमाग में सेट करना है बात। तो बी सेल्फिश, अपने बारे में सोचो बस। दोस्ती यारी सब छोड़ दो इस टाइम पे, सब कुछ छोड़ दो। मम्मी काम बता रही है, मम्मी को बोल दो मम्मी जी प्लीज बोर्ड के बाद बात करेंगे, जितना काम बोलेगा उतना कराएंगे। समझ में आ रही है बात? वो समझते हैं, वो समझेंगे भी। बस पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ और कंसिस्टेंटली पढ़ना शुरू कर दो, दैट्स इट। सेल्फिश हो जाओ। समझिए ना सेल्फिश का क्या मतलब है यहाँ पे? चलो, इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है ना बेटा, वो ये है कि कहाँ से शुरू करें। आपको ये नहीं पता, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, और जिन्होंने सिलेबस कर भी लिया है ना, उन्हें भी नहीं पता कि किस तरीके से रिवीजन हमें करनी है। मैं बताता हूँ, और बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले ना एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। आपको सबसे पहले ना एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, और अगर सीबीएसई वाला करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करो, जो टॉपिक आते हैं करो, जो नहीं आते उसे स्किप कर दो, ठीक है। पर पूरा सैंपल पेपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार बैठ के सॉल्व करो, जितना होता है जितना नहीं होता है देखेंगे उसको आगे। आई बात समझ में? सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद दोबारा से ना एक बार सैंपल पेपर को उठाओ और उसमें ना मार्क करो टॉपिक वाइज हर चीज को, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। 3 पार्ट में, 3 पार्ट मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो उनको मार्क कर लो बिल्कुल नहीं आते। आ रही बात समझ में? तो आपको बिल्कुल नहीं आते, जैसे आप, हो सकता है कि वो टॉपिक ऐसा हो जो आपने ठीक से समझ में ना आया हो, या आपने पढ़ा ही ना हो, वो आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट जो आपका नहीं हुआ ना, वो टॉपिक उसी में से एक हो, ठीक है, हो सकता है। तो सबसे पहले तो टॉपिक्स लिख दो जो आपको बिल्कुल नहीं आते। उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपको आते हैं बट उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना, रिवीजन करनी है। आपको पता है रिवीजन करोगे फटाफट तो आपको वो टॉपिक आते हैं, बट एक रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। और जो टॉपिक ठीक से आते हैं उसको अलग कर दो। तो मतलब आपको पूरे सैंपल पेपर के हिसाब से जो आपने सॉल्व किया है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आपको पूरी बुक के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। बिल्कुल नहीं आते टॉपिक, आते हैं बट रिवीजन चाहिए, और ठीक से आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी? सैंपल पेपर सॉल्व करो और पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, कर दिया। चलिए अब एक एक करके डील करेंगे। उन टॉपिक को सबसे पहले उठाना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते। ये वो टॉपिक होंगे जो आपने ठीक से समझ में नहीं आए, आपने ठीक से नहीं पढ़े, ट्यूशन में आपका स्किप हो गया था, या फिर अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन टॉपिक्स को कंप्लीट कैसे करना है, इसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना है। समझ में आ रही बात? क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले वही टॉपिक स्टार्ट करने जो आपको ठीक से नहीं आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट वीडियो देख लो उस टॉपिक की, कंसेप्ट की, ठीक है ना। फटाफट फटाफट शॉर्ट वीडियो, 1 शॉट वीडियो जो होती है उस कंसेप्ट की देख लो, देख ली कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हर टॉपिक के, उस टॉपिक के अंदर जो आपके क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है ना, हर एक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर कंसेप्ट के एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मतलब मान लो कोई चैप्टर आपने उठाया जो आपको नहीं आता था, आपने ठीक से नहीं पढ़ा था, उसमें 5 टॉपिक है, अब हर एक के दो दो क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। एक एक करोगे तभी चलेगा, ठीक है। एक ही सॉल्व कर लो और एक एक ऊपर से देख लो, ठीक है। ऐसी ओवरव्यू ले लो सॉल्यूशन के साथ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ना उस टॉपिक के केवल पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, सब कुछ मत करने लग जाना इस टाइम पे, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। उसके केवल पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपका टाइम बहुत कम लगेगा और आपके जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? और ध्यान रखना, रिवीजन जो स्टार्ट करनी है सबसे पहले कौन से टॉपिक उठाने हैं, जो बिल्कुल नहीं आते। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो फिर आना है हमें आते हैं बट रिवीजन करनी है उन टॉपिक्स पे। और ये वाले जो टॉपिक है ना जो रिवाइज आपको करने हैं, वो टॉपिक आपको उठाने हैं आपके टाइम गैप में, ठीक है। इन टॉपिक्स को आपको टाइम गैप में कंप्लीट करना है। टाइम गैप क्या होता है भैया, बेटा आप स्कूल जा रहे हो, जबरदस्ती आपको स्कूल बुलाया जा रहा है, वहां पे खाली पीरियड है, फटाफट ये टॉपिक्स उठा लो और कंप्लीट कर दो। लंच टाइम है, लंच हो गया है, गप्पे मारने की जगह वो टॉपिक्स उठाओ और रिवाइज करो। मतलब आपको पता है उन टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको आते हैं ठीक से, ठीक है। तो टाइम गैप जब भी मिल रहा है, ट्रैवल कर रहे हो, जब मर्जी आपको टाइम मिल रहा है, आपने जो शॉर्ट नोट पहले बना रखे हैं, नहीं बनाया है तो जो आपके
पीछे बुक के पीछे होते हैं ना आपके, ठीक है, रोड मैप वगैरह, वहां से आपको क्या करना है, पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेना है। ठीक है, कहाँ पे करना है, अलग से स्पेसिफिक टाइम देना इन टॉपिक्स को, क्या करना है, टाइम गैप्स के अंदर पढ़ना है। जब भी आपके पास फ्री टाइम मिलता है पढ़ डालो, समझ गए। तो इस तरीके से क्या होगा, कम से कम टाइम में आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ये रिवीजन टेक्निक फॉलो करो, आई अश्योर यू आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, तो अब समझ में आ गया कहां शुरू करना है। फटाफट हर सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो और चालू हो जाओ। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। और हाँ, मैं बहुत जल्दी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, कब कब क्या क्या पढ़ना है आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो अगली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है हमारे पास कि भैया टाइम कम है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जो टाइम है वो है, बट हाँ उस टाइम को ठीक से यूटिलाइज तो कर सकते हैं। चलो मैं आपको टाइम बढ़ाना सिखाता हूँ। टाइम बढ़ाना, क्या भैया अगला टाइम दिलाओगे क्या, नहीं बेटा, टाइम तो यही वाला देना है, बट टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, जितना भी बचा हुआ है उसे। कैसे करेंगे, एक तो रेगुलर स्टडी आवर्स होने चाहिए आपके। अभी से ना अपना एक पर्टिकुलर टाइम बना लो कि जिस टाइम पे आपको पढ़ना है और उसी टाइम पे पढ़ना है आपको। उससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी डे बाय डे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बट डे बाय डे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अगला, अवॉइड करो बेटा स्कूल्स को। इस टाइम पे कोई को स्कूल ना जाना पड़े, मेडिकल लीव दो या जो मर्जी करो, जैसे मर्जी आप काम चलाओ, टीचर से बात करो, वो आपकी हेडेक है, बट कोई क्योंकि स्कूल ना जाना पड़े, जब बहुत जरूरी हो तभी जाओ। क्योंकि स्कूल में काफी टाइम वेस्ट होता है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ना क्या होता है कि आप दोस्तों से बात करने में या फिर फिजूल के कामों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस वगैरह तो पहले ही करा चुके हैं स्कूल वाले भी। अरे बस समझ में, तो कोशिश करो कि स्कूल को अवॉइड करो। और हाँ, अवॉइड करके ये नहीं कि घर पे सो रहे हो, 10 10 बजे उठ रहे हो, नहीं, आपको क्या करना है, आपके स्कूल आवर्स में तसल्ली से बैठ के पढ़ना है। जैसे स्कूल में आपको पता है ना कि भाई स्कूल जाऊंगा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम पे 7 बजे से लेके 8 बजे से लेके बैठ जाओ अपने स्कूल आवर्स में, जब तक आपका स्कूल खत्म होता है उस टाइम पे तसल्ली से बैठ के पढ़ना है, उस प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसके बाद सही तरीके से पढ़ना है। सही तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कैसे रिविजन करनी है। सबसे पहले एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है हर सब्जेक्ट का, और टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाना है जो बिल्कुल नहीं आता, वो कैसे करना है मैं आपको समझा चुका हूँ, राइट। तो सही तरीके से पढ़ना है। इसके बाद फाइंड टाइम गैप्स, जहां भी टाइम मिले ना, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। अकाउंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, वो टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो रिवाइज करने हैं। आगे बस समझ में, जहां से भी टाइम चुरा सकते हो चुराओ, बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दो। ठीक है, टाइम गैप फाइंड करो और उसको यूटिलाइज करो। अगला, स्मार्ट और प्रोडक्टिव स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी कैसे होगी, कोई टॉपिक नहीं आता, ठीक है, मान लिया दोस्त को फोन किया, अब दोस्त को केवल खेलने नहीं बुलाना, एंजॉय करने नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं बुलाना, दोस्त को बुलाना है घर पे कि भाई आ, मुझे ना यार ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। आप खुद पढ़ोगे तो उसमें टाइम लगेगा, अगर आपके दोस्त को टॉपिक ठीक से आता है ना, तो बस उसको यूज करो, उस टाइम पे उसकी नॉलेज को यूज करो। ठीक है, कि भैया मुझे टॉपिक करा दो, तो फटाफट करा देगा, क्योंकि आपको वैसे भी अपने दोस्तों की बात ज्यादा जल्दी समझ में आती है, आया नहीं। तो सिंपल सी बात है, उसकी बात को इस टाइम पे समझो, उसकी नॉलेज को यूज करो, जो टॉपिक उसने पढ़ा हुआ है उसको यूज करो और अपने टाइम को सेव करो। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ोगे ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई अश्योर यू, अगर आपने ये स्ट्रेटजी 30 डेज तक फॉलो कर ली तो आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और 30 दिन बाद आप अपने एग्जाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना जिस टाइम पे बहुत परेशान है, कि यार देखो दोस्ती निभाने का यही टाइम है। कैसे, टाइम वेस्ट करके नहीं, दोस्त को सही रास्ता दिखाकर। तो बेटा अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके आज से लेके बोर्ड तक सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज के लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब लेके आने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बस भाई के साथ जुड़े रहो। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी।